आइए महत्वपूर्ण चर्चा करें। खाली युद्ध समाप्त होता नहीं लग रहा और वो लंबा चलेगा। इजराइल भी नहीं मान रहा, इजराइल और अमेरिका भी नहीं मान रहा और ईरान भी नहीं मान रहा। सब अपने अपने अहंकार में डूबे हुए। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ईरान किस प्रकार मानेगा, कौन उसको मनाएगा, ये बड़ी अहम समस्या है। इजराइल और अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान से दबना नहीं चाहते, वे अपनी टांग ऊंची रखना चाहते। ठीक है भाई, रखो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने कल जो अपने राष्ट्र के नाम संदेश दिया उसमें भी बड़ी विचित्र बात है। वे क्या क्या बोल गए कुछ समझ में ही नहीं आया। अपना कितना विरोधाभासी बात कही, ये हुआ वो हुआ, अब हम 3 सप्ताह में ईरान से युद्ध से अपने सारे बुरा बिस्तर समेट लेंगे। परंतु वही कहना कि नहीं नहीं, हमारा लक्ष्य तो ईरान पर बहुत बड़ा हमले का भी है। अब यहाँ पर एक बड़ी रोचक बात है। ट्रंप ने जो भाषण दिया वो दिया, उसमें पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को भी घसीट दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को 14,000 करोड़ रुपए पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने भेजे। अब क्या आरोप, ये आरोप है, ये युद्ध के समय आरोप लगाया, ठीक है लगा, परंतु 14,000 करोड़ रुपया है ना, शस्त्रों के खरीदी सौदे का एडवांस था, वो भेजा गया बड़ी मुशक्कत के बाद। तो कोई रिश्वत तो थी नहीं, सब कुछ मामला था, क्लियर कट का सारी बात थी। तो वो जब पैसा लौटा दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किंतु ट्रंप आया, ट्रंप ने नए सिरे से बैन लगा दिए, बहुत कुछ कर दिया, सारे नाटक कर दिए, तो उनको अखर गई। और ट्रंप तो चाहते हैं कि ईरान का तेल और गैस पर भी अपना अधिकार हो जाए, मगर वो भी संभव नहीं है। बहुत बड़ी लोग फौज भेजने को, उनको बड़े अपनी पैदल सेना फौज पे बड़ा विश्वास था। ईरान ने अमेरिकन फौज की भी हवा निकाल दी और ट्रंप की झूठ की भी हवा निकाल दी। ट्रंप ने कितनी देर बोला था कि हमने ईरान को हर तरीके से कमजोर कर दिया, परंतु ईरान हर तरीके से कमजोर नहीं और सशक्त हुआ। वहाँ की जनता भी अब तो सरकार के साथ हो गई। ये बात दूसरी है कि वहाँ पर IRGC ने ईरान की कमान अपने हाथ में ले ली। अब जो IRGC जो निर्णय लेगा ना वही मान्य होगा, वो उसी की शर्त पे आपको से युद्ध रुकेगा, अन्यथा युद्ध रुकेगा नहीं। देखते हैं क्या होता है, किस तरह का वो होगा। अब आइए हम और आगे की दूसरी बात करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका है ना, ईरान में परमाणु बम का विस्फोट करेगा, परमाणु बमों से हमला करेगा, 4-5 परमाणु बम फोड़ेगा ही, इसमें कोई शंका नहीं है। देखते हैं क्या होता है। मान लो यदि ईरान ने अमेरिका के अनेक शहरों में 9/11 जैसे हमले कर दिए, तो क्या अमेरिका परमाणु बम फोड़ने में सक्षम होगा? क्या इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकेगा? ये भी मामला बड़ा रोचक हो गया। अब तो आखिर करे तो क्या करे, और ये युद्ध तो रुकना नहीं है। ये युद्ध है ना 1-2 महीने और चलने की संभावना है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भैया ये जल्दी से जल्दी युद्ध रुक जाए। ईरान, इजराइल और अमेरिका के दिमाग में कुछ ऐसी बात बैठ जाए कि सब तैयार हो जाए कि अरे भाई ठीक है। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ को पहल करना थी वो भी कुछ नहीं कर रहा है। सब कुछ मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। तो आखिरकार विश्व परेशान है, विश्व हलाकान है,
अनेक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, सभी क्या होगा, तो कैसे चलेगा काम। अब यहाँ पर स्थिति बहुत ही खराब हो गई और ट्रम्प में तो विश्वास है ही नहीं। और ट्रम्प को तो अपने पद से भी त्याग पत्र देना पड़ेगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसे क्या होगा। और ट्रम्प की तो नीति है ना, दोहरी और दोगली है। वो कहते क्या और करते क्या है, और बार बार बदल लेते हैं, अपने विचार भी बदल लेते हैं। ट्रम्प इतने बौखला गए, ईरान भी ट्रम्प को चुनौती दे रहा है कि आप जो भी योजना बनाते हैं उसका तोड़ हमारे पास में है। ईरान बहुत सक्षम हो गया। अब इजराइल है, वो उसने अमेरिका को तो युद्ध में फंसा ही दिया। अब वो अमेरिका से मदद भी मांग रहा है। कैसे मांग रहा है, कैसे देगा। इजराइल भी अब थक चुका है, उसके पास में सामरिक ताकत नहीं रही। सब मामला बड़ा विचित्र हो गया। और आज के जो जॉर्डन, लेबनान ने, अन्य तेल अबीब ने, अन्य जो हमले हुए हैं ना, उससे तो इजराइल की ओर फजीयत हो गई। अब तो यहूदी और इजराइल के लोग ही इजराइल छोड़कर भागने जा रहे हैं। बॉर्डर पर भीड़ लगी हुई है, कहाँ जाए, कैसे जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इस युद्ध के कारण महंगाई बढ़ती जा रही, तेल में आग लगी हुई। अरे अनेक प्रकार के कांड हो रहे हैं। अब क्या क्या किया जाए। यानी कुल मिलाकर मानव जीवन पर संकट ही संकट आए हैं। और इस संकट के लिए सबसे बड़े दोषी तो ट्रम्प है। ट्रम्प के ना समझी और दोहरी दोगली नीति के कारण ये खाली युद्ध शुरू हुआ। अब कब समाप्त होगा कह नहीं सकते। ये महाविनाश के साथ ही यह युद्ध समाप्त होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। भारी तबाही होगी और इन दो अहंकारियों का